सोचिए जरा, आप एक ऐसा हथियार बनाते हैं जो आपकी हिफाजत करने वाला था, लेकिन अब वही हथियार आप पर ही तान दिया गया है। ये कहानी है पाकिस्तान की, जो अब अपने ही बनाए हुए तालिबान के साथ एक जानलेवा जंग में फंस गया है। सीन है फरवरी 2026 का। रावलपिंडी का मिलिट्री हेडक्वार्टर। हवा में एक अजीब सा तनाव है। पाकिस्तान के टॉप जनरल एक अंधेरे कमरे में बड़ी सी स्क्रीन को घूर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें काबुल की सड़कों को दिखा रही हैं, लेकिन वो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं देख रहे। उनकी नज़रें टीटीपी के ठिकानों और तालिबान के हथियारों के डिपो पर हैं। विडंबना देखिए, जिस राक्षस को उन्होंने खुद बनाया था, आज वो उसी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का धैर्य खत्म हो गया है, हमने खुले युद्ध की घोषणा कर दी है। दशकों के तनाव को देखते हुए हर किसी ने यही सोचा कि ये ऐलान भारत के खिलाफ था, लेकिन वो सब गलत थे। ये जंग भारत के खिलाफ नहीं थी, ये थी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ। वही ग्रुप जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने दशकों तक पाला, पोसा, ट्रेन किया और पैसा दिया। पाकिस्तान अब अपने ही प्रॉक्सी के खिलाफ युद्ध में था। और जैसा हर जंग में होता है, सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज्यादा नागरिक, मतलब हर दिन करीब 15 लोग मारे जा रहे हैं। स्कूल और अस्पताल जंग के मैदान बन गए हैं और बच्चे इस अकल्पनीय लड़ाई के सबसे कमजोर शिकार हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी उसका सबसे बड़ा दुष्स्वप्न कैसे बन गया? इसका जवाब धोखे और कुछ ऐसे नतीजों की एक उलझी हुई कहानी में छिपा है जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस धोखे के जड़ों को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990s के दशक में, जब इस खतरनाक रिश्ते के बीज बोए गए थे। तो बात है 1990s की। अफगानिस्तान गृहयुद्ध की आग में जल रहा था। इस उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान की आईएसआई को एक मौका दिखा। वो भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहते थे, मतलब अफगानिस्तान में एक ऐसी दोस्त सरकार जो भारत से जंग के वक्त पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा को महफूज रखे, ताकि पाकिस्तानी सेना अपनी पूरी ताकत पूर्वी सीमा पर लगा सके। और उनका हल था तालिबान। उन्होंने मुल्ला उमर के इस उभरते हुए ग्रुप को पैसा दिया, हथियार दिए और ट्रेनिंग दी। 1996 आते आते उनकी ये चाल काम कर गई और तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि 9/11 के बाद भी जब सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ हो गई, पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से उनका साथ देना जारी रखा। तो जाहिर है, जब 2021 में अमेरिकी फौजें वापस गईं और तालिबान सत्ता में लौट आया, तो इस्लामाबाद में जश्न का माहौल था। उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान को लगा कि उनकी कठपुतलियां सत्ता में वापस आ गई हैं, जो अब उनके इशारों पर नाचेंगी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उन्होंने जो ताकत पैदा की थी, अब वो अपने दम पर खड़ी हो चुकी थी। धार्मिक कट्टरपंथ से बनी एक ताकत को काबू में नहीं किया जा सकता, और वो बहुत जल्द अपने बनाने वाले के ही खिलाफ हो गई। मिलियत तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से ये कोई आम आतंकवादी ग्रुप नहीं था। ये आईएसआई की अपनी ही विचारधारा की पैदावार थे, जिन्होंने अफगान तालिबान के साथ ही ट्रेनिंग ली और लड़ाई लड़ी। लेकिन इनका निशाना अफगानिस्तान नहीं था, उनका निशाना था खुद पाकिस्तान, जिसकी सरकार को उखाड़ फेंकने और शरिया कानून लागू करने पर ये तुले हुए थे। और यहीं से चीजें सच में बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं। टीटीपी, जो पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है, उसने अफगान तालिबान के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई है, और बदले में अफगान तालिबान टीटीपी को अपने यहां महफूज पनाह देता है। तो आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक दुश्मन उसके सबसे पुराने दोस्त की हिफाजत में है। ये विडंबना कितनी क्रूर है। टीटीपी की इस हिंसा के इतिहास में एक दिन ऐसा है जो पाकिस्तान की यादों में एक काले धब्बे की तरह हमेशा रहेगा। दिसंबर 2014 में टीटीपी के आतंकवादियों ने पेशावर में एक मिलिट्री स्कूल पर धावा बोल दिया। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें 132 बच्चों की जान चली गई, जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। यह एक ऐसा नरसंहार था जिसने देश की रूह पर एक कभी ना मिटने वाला जख्म छोड़ दिया। उस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक दुस्वप्न में और भी गहरा धंस गया, जिसका कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जरा इन नंबर्स को देखिए। 2021 के बाद टीटीपी के हमलों की संख्या आसमान छू गई। आतंकवादी हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या 2024 में 2236 से बढ़ के 2025 में 4000 से भी ज्यादा हो गई, मतलब लगभग दुगनी। हताश होकर पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 में
काबुल के अंदर टीटीपी के चीफ को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। अफगान तालिबान ने पलटवार किया, जिससे दोनों देशों के बीच खतरनाक सीमा संघर्ष हुए। पाकिस्तान की मांग सीधी थी, टीटीपी को कुचल दो, लेकिन तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। तो तालिबान क्यों हिचकिचा रहा है? इसके पीछे एक सीधा सा हिसाब है। उन्हें डर है कि अगर वो टीटीपी पर नकेल कसते हैं तो उसके लड़ाके सीधे उनके कट्टर दुश्मन आईसिस-के की गोद में चले जाएंगे और ये अफगानिस्तान के अंदर एक और भी बड़े खतरे को जन्म देगा। तो अब हम यहां हैं, पाकिस्तान टीटीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और तालिबान उसे खत्म नहीं कर सकता। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डेडलॉक है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और यही बात हमें इस कहानी के दिल में लाती है, पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीति की अंतिम और दुखद विडंबना। बस इस पर एक नजर डालिए। लक्ष्य था काबुल में एक दोस्त सरकार बनाना, हकीकत वो अब उसी सरकार के साथ जन्मे है। लक्ष्य था भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना, हकीकत तालिबान अब भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है। लक्ष्य था एक भरोसेमंद प्रॉक्सी, हकीकत वही प्रॉक्सी अब पाकिस्तान के सबसे खतरनाक दुश्मन को पनाह दे रहा है। ये एक पूरी तरह से विनाशकारी नाकामी है। ये एक दुष्चक्र है। पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमला किया और अब पाकिस्तान उसी आग को बुझाने के लिए हाथ पांव मार रहा है जिसे उसने खुद शुरू किया था। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या पाकिस्तान कभी अपने ही बनाए हुए इस राक्षस को काबू कर पाएगा और इस विनाशकारी चक्र में और कितनी मासूम जानें कुर्बान होंगी?